जी हां दोस्तों, ईरान हमले में अमेरिकी एयरबेस हुआ बर्बाद। ट्रंप के छूटे पसीने, गजा में फिर फंस गए इजराइल के सेना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अमेरिका ईरान के कन्फ्लिक्ट के बाद ईरान के जरिए अमेरिकी एयरबेस पे हमला करने के इतने दिनों बाद वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें हराम कर दी। आखिर एपी की उस रिपोर्ट के बाद में अमेरिका में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक ये कह रहे थे कि उनके एयरबेस को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर इस चौंकाने वाली रिपोर्ट ने तो ट्रंप की नींदें उथल पुथल कर दी हैं। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट के बाद में जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उसके फौरन बाद ईरान ने जवाब देते हुए अमेरिकी एयरबेस कतर के दोहा पर अटैक किया। शुरुआत में ये खबरें आई, अमेरिका ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जितनी मिसाइलें ईरान ने दागी थी उसमें से ज्यादातर को, बल्कि 99% मिसाइलों को हमने हवा में रोक दिया, बस एक मिसाइल गिरी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब जो रिपोर्ट आई है सामने, उसने सबको चौंका दिया, हिला दिया है। मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू क्यों परेशान है? दरअसल इजराइल जो गाजा को करीब करीब 99% तबाह कर चुका है, वो इजराइल जिसकी आर्मी, जिसकी फोर्सेस फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर निहत्थे मासूम बच्चों, बुजुर्गों, औरतों पर खाने पीने का सामान लेते हुए के दौरान गोलियां बरसाती हैं। मगर इस बीच में उसी मलबे से निकल करके अब हमास के लड़के और लड़ाके इजरायली सेना पर अटैक करने लगे। इस बीच में खबरें आई कि कई सारे इजरायली सेना को बंधक बनाने की कोशिश की गई, कुछ को मौत के घाट भी उतार दिया। क्या है ये पूरा का पूरा वाकया और मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अमेरिका की बोलती बंद कैसे कर दी एक रिपोर्ट ने। दरअसल अमेरिका ने बीते महीने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर से हमला किया। जिस अंदाज में, इसके एक दिन बाद ईरान ने फौरन अटैक करते हुए 23 जून को कतर स्थित अमेरिका के सैन्य एयरबेस पर बुरी तरीके से ऐसा हमला किया जिसकी गूंज अमेरिका को दशकों तक सुनाई देगी, क्योंकि यह पहला ऐसा इत्तेफाक था जब अमेरिका के ऊपर किसी देश ने अटैक किया हुआ। मगर इस हमले के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, ऐसे में अमेरिका के बेस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हमले के करीब 20 दिन के बाद अब ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे पता चलता है कि ट्रंप के दावे के उलट ईरान मिसाइलों ने अमेरिकी एयरबेस पर भारी नुकसान किया था। ईरान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाते हुए दावा किया गया कि उसकी मिसाइलों ने कतर में अमेरिकी संचार सुविधा कम्युनिकेशन रेडॉम को निशाना बनाते हुए नष्ट कर दिया था। ईरान इंटरनेशनल ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट रूप से कतर से और कतर के अल उदेद एयरबेस को नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान। कतर के अल उदेद एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना की 379वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग तैनात की गई। 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरानी हमले के बाद जियोडिस्क गुंबद तबाह हो गया। ईरान ने दावा किया कि उनके हमले में एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने तो एयरबेस के पूरी तरीके से तबाह होने का दावा किया था, लेकिन अपने दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाए। दोस्तों, भारत स्थित ईरान के दूतावास ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के प्राथमिक संचार रेडॉम को तबाह कर दिया। यानी कि जो सैटेलाइट तस्वीरें इस बीच में सामने आई हैं, क्योंकि जो पहले की 23 जून से पहले की जो तस्वीरें थीं, वहां पर जो रेडॉम दिख रहा था वो 23 जून 25 जून के बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में गायब है, वो नहीं दिख रहा है। ईरान की ओर से कहा गया कि निजी सैटेलाइट फॉर्म सैटेलाइट की 24 जून को ली गई तस्वीरों में अल उदेद एयरबेस के केंद्र में लगे रेडॉम को स्पष्ट नुकसान दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि कतर की राजधानी दोहा के करीब स्थित अल उदेद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशन का बड़ा मुख्यालय। यहां करीब 8000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। यह अरब से सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। ईरान के हमले के रेडॉम
मॉडर्नाइजेशन एंटरप्राइज टर्मिनल यानी कि MET क्षतिग्रस्त होने का दावा किया जा रहा है। ये $15 मिलियन का सैटेलाइट संचार प्रणाली है, जिसे पहली बार 2016 में अल उदैद पर स्थापित किया गया था। MET पर पूरे क्षेत्र में सैनिकों के लिए आवाज, वीडियो, डेटा देता है। ये उन्नत एंटी जैमर तकनीक से लैस है। ये प्रणाली दुनिया भर में तैनात कर्मियों और अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के बीच में संचार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कतर के अलावा सिर्फ कुवैत में यह सिस्टम है दोस्तों। लेकिन इस बीच में सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई, उसने डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिकी एयरफोर्स के दावे को खारिज कर दिया। दुनिया के सामने ये तस्वीरें दिखाई जा रही है कि किस तौर पर वहां पर 23 जून से पहले वो रेडोम वहां पर हुआ करता था, यानी कि जो सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये डोम पूरा था अमेरिका का, पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया, जिसे अमेरिका खारिज करता रहा। दूसरी तरफ नेतन्याहू, जिनको ये लगता था कि गाजा को पूरे तौर पर नष्ट कर दिया है, और इस बीच में अमेरिका ने गाजा को जिस तरीके से लेकर के रीडेवलप करने की जुमाग कर रहा है, लेकिन इस बीच में हमास के लड़ाके फिर से कहीं ना कहीं उन्हीं मलमों से निकल करके इजरायली सेना को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन, इजराइल हमास, इजराइल गाजा के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हुआ। उसमें इजराइल को पूर्ण रूप से कामयाबी नहीं मिली, जिसका दावा इजराइल करता हुआ आ रहा है। और इस बीच में तो ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जिस मजबूती के साथ में निकल करके उभर करके सामने आया है, दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। ठीक वैसे ही जैसे जिस पाकिस्तान को लेकर के भिखारी और कटोरा लेकर चलने वाला इंडियन मीडिया कहती रही, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय जो स्थिति सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने खुद को दुनिया के पटल पर भी एक नई मजबूती के साथ में पेश किया, भले ही अमेरिका और चाइना के सपोर्ट से वो। तो ऐसे में इंटरनेशनल वर्ल्ड में, गल्फ वर्ल्ड में कंट्रीज की अगर बात करें या फिर ग्लोबली अगर बात करें, ईरान के बारे में जो परसेप्शन था सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर के, इजराइल के बारे में जो परसेप्शन था, वहां के लोगों को जो गुमान था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम इतनी मजबूत है कि कोई मिसाइल उन्हें भेद नहीं सकती, मगर वो सारा का सारा चकनाचूर हो गया। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं खुद को मजबूती के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल किया। खबरें तो यहाँ तक हैं कि कई सारे शिया देश, या यूं कहें कि शिया बहुल इलाके, या यूं कहें इस्लामिक वर्ल्ड के कई सारे देश पर्दे के पीछे से ईरान के साथ में मजबूती के साथ खड़े होकर एक ऐसी मजबूत ताकत को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी कहीं ना कहीं रिकंसिडरेशन के फेर में फंसा हुआ है कि क्या किया जाए। तो एक ऐसी रिपोर्ट सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झूठा साबित कर दिया, ईरान को, खामनी को एक ऐसे स्टेज पर लाकर के एस्टैब्लिश कर दिया जिससे दुनिया अब एक मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में देख रही है। आपको बताएं दोस्तों, क्या अब इस बीच में जो खबरें आ रही हैं कि जो इनरिचमेंट ईरान ने यूरेनियम का 60% तक पहले से कर लिया था, जो खबरें थी, हो सकता है 60 से ज्यादा 70-80% उसने कर लिया हो सकता है वो 90% के आसपास पहुंच गया हो, क्योंकि परमाणु हथियारों के लिए 90% यूरेनियम इनरिचमेंट की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में खुले तौर पर ईरान अपने यूरेनियम का इनरिचमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो दावा किया कि हमने 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक करके उसे तहस नहस कर दिया, लेकिन दोस्तों ईरान ने तो 400 किलो यूरेनियम को अलग जगह पर, अलग मकाम पर शिफ्ट कर दिया था। ऐसी स्थिति में इंतजार किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि कब ईरान उस अंदाज में ऐलान करेगा जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में ऐलान किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। अमेरिका के लाख सैंक्शन के बावजूद, अमेरिका के लाख प्रतिबंध के बावजूद, भारत ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिस तरीके से परमाणु मिसाइल, जिस अंदाज में परमाणु हथियार का परीक्षण किया पोखरण में, और इसके बाद में भारत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हम भी दुनिया के उस लिस्ट में आ गए हैं जिनके पास में परमाणु हथियार है, हमने परीक्षण कर लिया। शुरुआत में अमेरिका मानने को तैयार नहीं था। भारत ने कहा कि साहब हमारे पास में है, आप मानो न मानो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए,
हालांकि उसके ठीक बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया और उसके कुछ दिनों के बाद में भारत और पाकिस्तान ने जिस तौर पर कदम उठाए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में अमेरिका ने उन प्रतिबंधों को हटाया। तो इस बीच में जबकि अमेरिका एक तरफ रशिया के ऊपर जिस प्रतिबंध को और मजबूत करता जा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों को रशिया से कच्चा तेल या तेल लेने के लिए दबाव डालते जा रहा है कि तेल नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के प्रतिबंध, अमेरिका के दबाव, अमेरिका के गीदड़ भपकियों को साइड रखते हुए ईरान जिस तेजी के साथ में अपने उस प्लान को आगे लेकर के बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, कहीं ना कहीं ईरान उसमें एक शक्तिशाली ताकत के तौर पर उभर कर सामने आने की दिशा में है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।